गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे व्हाट्सएप पे अपनी अपनी क्या देंगे, अटेंडेंस देंगे। ठीक है, तो सब अपने अपनी अटेंडेंस दें व्हाट्सएप पे। जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सब अपनी अटेंडेंस देंगे। सबने अपनी अटेंडेंस दे दी। चलो फिर आज हम चैप्टर फर्स्ट द प्लेनेट अर्थ में मेटियोर्स, मेट्रोइड्स और कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस क्लास से पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? द अर्थ, मून और एस्टेरॉइड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मेटियोर्स, मेटियोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का। ठीक है, ये उल्का जो पिंड है, जो ये उल्का है, ये क्या है? एक प्रकार के छोटे छोटे चट्टानी पदार्थ हैं। क्या है? चट्टानी पदार्थ हैं। और ये जो चट्टानी पदार्थ हैं, जब ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण की क्रिया के कारण, घर्षण की क्रिया क्या होती है कि जब भी कोई दो चीज आपस में टकराती है तो क्या करती है? घर्षण करती है। और जब आपस में टकराएगी तो क्या होगी? वो जलेगी। इसी प्रकार कि जब ये मेटियोर्स अर्थात जब उल्का हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण की क्रिया के कारण क्या करने लगते हैं? ये जलने लगते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सीन एज ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट फ्लैशिंग इन द स्काई, हैंस नॉन एज शूटिंग ऑफ स्टार। अर्थात कि जो ये जलता हुआ जो ये उल्का पिंड है उसको हम क्या बोलते हैं? शूटिंग ऑफ स्टार अर्थात टूटता हुआ तारा। आप लोग भी कभी कभी क्या होता है कि जब हम छत पे बैठते हैं या बाहर बैठते हैं तो आकाश से एक जलता हुआ अर्थात टूटता हुआ तारा हमें दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं देखो तारा टूट गया, कोई विश मांग लो हमारी पूरी हो जाएगी। जबकि वो जो तारा है वो टूटता नहीं है। कभी भी तारा क्या होता है? टूटता नहीं है। जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो तारा नहीं होता है। वो क्या होती है? उल्का होती है, जो कि हमारे वायुमंडल में घर्षण की क्रिया के कारण बर्न करती है अर्थात जलने लगती है। इसलिए हमें वो क्या दिखाई देता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में मेटियोर्स, उल्का पिंड, कि जब आपका जो रॉकी मटेरियल है, चट्टानी पदार्थ है, जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता हुआ हमारे धरातल की सतह पर आता है तब क्या होता है कि वो जलने लगता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो ये उल्का होती है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसका कुछ भाग क्या होता है? बच जाता है। ठीक है, और यही बचा हुआ भाग हमारे धरातल पर आकर गिर जाता है। जैसे कि लिखा है, देखो यहाँ पे, मैनी लार्जर फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स कंप्लीट द जर्नी टू द अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड फॉल्स ऑन द अर्थ। इसका मतलब कि जो ये उल्का है वो बिना नष्ट हुए हमारे धरातल पर आकर गिर जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमेट्स। कॉमेट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा। धूमकेतु का जो आकार होता है वो एक गेंद के समान होता है और ये किससे निर्मित होता है? डस्ट, गैस एंड आइस अर्थात धूलकण, गैस और हिमकण से ये निर्मित होता है। और ये सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परंतु इनका जो परिभ्रमण जो पथ होता है वो काफी लंबा होता है अर्थात ये कई वर्षों बाद सूर्य के निकट आता है।
जिसे हम बोलते हैं लोंगेटेड ऑर्बिट। लोंगेटेड ऑर्बिट का मतलब क्या है? लंबा परिभ्रमण पथ। आइस पार्टिकल्स चेंजेस इनटू गैसेस व्हेन इट कम्स नियर द सन। कि जो ये हिमकण है, अर्थात जो ये धूमकेतु है, जब ये सूर्य के निकट पहुंचता है तो सूर्य के ताप की क्रिया के कारण ये किस में चेंज हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अर्थात वाष्पीकृत हो जाता है। और जब ये वाष्पीकृत हो जाता है तो इसकी एक बहुत बड़ी पूंछ बन जाती है। और ये जो पूंछ होती है वो किससे निर्मित होती है? बारीक धूलकण और गैस से निर्मित होती है। ठीक है, देखा यहां पे लिखा है आइस पार्टिकल्स चेंजेस इनटू गैसेस व्हेन इट कम्स नियर द सन, द वेपोराइज्ड पार्ट फॉर्म अ लॉन्ग टेल ऑफ गैस एंड फाइन डस्ट। तो यही जो लंबी पूंछ जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमेट्स बोलते हैं, अर्थात धूमकेतु, या फिर उसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। और सबसे प्रसिद्ध जो कॉमेट्स है वो कौन सा है? हैलिस। कौन सा है? हैलिस। ठीक है, और जो ये हैलिस है ये अपीयर होता है, हमें दिखाई देता है कहां पर? स्काई में। कब दिखाई देता है? एवरी 75 to 76 ईयर्स, अर्थात प्रत्येक 75 से 76 वर्ष के बाद में ये जो हैलिस कॉमेट है वो हमें स्काई में दिखाई देता है। तो बच्चों समझ में आया आज का टॉपिक मेटियोर्स अर्थात उल्का। ठीक है, छोटे छोटे चट्टानी पदार्थ जो कि हमारे धरातल पे प्रवेश करने से पूर्व वायुमंडल में जलते हैं। ठीक है, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। और मेटियोर्स अर्थात इसका जला हुआ जो भाग है उसका कुछ भाग क्या हो जाता है? बच जाता है, अर्थात पूरी तरह से वो जलता नहीं है और वो आके हमारे धरातल पर गिर जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटियोर्स अर्थात उल्का पिंड। और कॉमेट्स अर्थात धूमकेतु। तो धूमकेतु क्या है? ठीक है, एक प्रकार का तारा है जो कि गैस, धूलकण और हिम के कण से निर्मित होता है। और जब ये सूर्य के निकट पहुंचता है तो सूर्य की ताप की क्रिया के कारण वाष्पीकृत जो है उसका पीछे का जो भाग है वो क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है और एक लंबी पूंछ बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो टॉपिक दे रखे हैं आपकी बुक्स के अंदर उसकी आप लोग क्या करोगे? रीडिंग लगाओगे। ठीक है, और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप किसको भेजोगे? व्हाट्सएप पे। बस टॉपिक का नाम लिख देना कि ये जो टॉपिक है वो हमें समझ में नहीं आया, तो वो टॉपिक क्या करेंगे? हम उसको वापस से समझा देंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।